दोस्तों, दहेज को लेकर आए दिन हत्याएं बेटियों की होती रहती हैं। तो एक बेटी का मामला उमरा गांव से, जो उमरा गांव की बेटी रजपुरा गांव में ब्याही थी। दो बहनों की शादी एक साथ हुई थी, उनमें से एक बेटी को मार दिया गया है। अब किस तरह उसकी हत्या हुई है, ग्रामीण हमारे पास जो मौजूद हैं उमरा गांव के। लड़की को 2 दिन पहले मट्टी भी लग चुकी है, तो अभी तक जिन्होंने लड़की की हत्या की है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग जो हैं इस बात को लेकर यहाँ चिंतित हैं कि हमारी बेटी को मार दिया गया और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम ग्रामीणों से इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, क्या लगते हैं आप लड़की के? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ। क्या नाम था लड़की का? आरजू था जी। वह लड़की बता रही है जी, जब से शादी हुई है, जब जी। से ही अब तक उसको उस घर में कलेश ही पैदा हुआ है। तो आपने उसके बातों पर कुछ गौर नहीं किया? गौर करिए जी, गए हैं लोग यहाँ से, हम सब गए थे। चोट भी देखी थी उन लोग पीट के, जो कि देवर ने, घर वाले ने, सासू ने, सब ने पीटा और उनके चोट आई हुई थी। लेकिन हमने सबर यही किया कि दूसरी जगह ठीक नहीं है, बच्ची को अपने घर भी ले जाएं तो वहाँ भी पार नहीं पड़ेगी, पार तो इसी घर में पड़ेगी। हमें ये पता नहीं था कि जान से मार देंगे। हम उनको समझा के माफ़ी मंगवा के वहीं छोड़ आए। इस दर्द को आप कितने दिन तक बर्दाश्त करते रहे? कितने साल हो गई? ये 2.5 साल हो गए जी, हम करते रहे बर्दाश्त, वे लोग जास्ती करते रहे। तो अब जिस दिन लड़की की मौत हुई है, आपको कब पता चला, कैसे पता चला आपको? जनाब, उन्होंने हमारे जो दामाद थे, उन्होंने रात के 11 बजे फ़ोन किया था कि अब्बा जी, बाप माँ से बात करवा दे। उसने बाप ने कहा न खड़ी हो जा, बात कर लेने वसु, वह फ़ोन आ रो रजपरासु छोरा को। तो वो सो रही थी, लड़की की माँ? लड़की की माँ। तो उसने कहा कि भाई वो तो सो रही है। तो वह दामाद ने कहा वो सो रही है तो यूँ भी स्वादी है। तो उसके बाद में फिर बहम पड़ गया कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो भी स्वादी है। फिर दोबारा कॉल करिए, अपन ने? हमने 5-7 बार कॉल करी, फिर उन लोगों ने फ़ोन को नहीं उठाया। उन लोगों ने तभी मार दी थी, सब घर वालों ने। फिर हमारे रातों दिल में ऐसे रहा, टेंशन सी रही, फ़ोन भी नहीं उठाया क्या। फिर दिन में हम बांट देते रहे, फिर आया तो फिर मरी का ही फ़ोन आया, वे भी उन लोगों ने नहीं किया। हमारे जो ससुराल है, हमारी खुद की गोला गांव में थी, वहाँ उनकी 2 लड़कियां थी, उनके लिए उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो लड़की मर गई है, वे आ जाएं। तो जब आप वहाँ पहुँचे तो लड़की आपको कहाँ पर मिली? जहाँ पर लड़की को मारा था वहीं मिली थी या फिर वहाँ से अलग? वह लड़की वहाँ तो सेफ जगह थी। उन्होंने लड़की को मरने का कारण क्या बताया? उन लोगों ने मिले थे वो आपको? वे लोग एक भी नहीं मिले, वे तो रात को ही मार के रात को ही फरार हो गए। जो गहना था उनको भी घर से ले गए, उनके शरीर में सब निकाल के ले गए। जो दहेज में ट्रैक्टर दिया था उनको भी बाहर कर दिया और वे लोग एक भी नहीं पाए। हमने तो गांव के लोग कुछ इकट्ठे हुए पाए, उन लोगों से हमने बात भी नहीं की। हम सीधे सट अपनी लड़की के पास में गए तो वह लड़की बेड पे चादर उठा के लुटा रखी थी मार के। तो हमने देखा, हम वापस आए, भाई यहाँ तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने फिर मशवरा करके कहा पुलिस को बुला लो। फिर हमने पुलिस प्रशासन के लिए फ़ोन किया तो इतने गांव के लोग कहने लगे भाई बैठ जाओ कुछ बात कर लियो, बैठ जाओ कुछ बात कर लियो। बात कहा करे भाई, तुमने तो भाई गांव में एक भी आदमी ने, किसी ने फ़ोन नहीं किया, तुम्हारी लड़की की डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। ये भी हमारे पे जो फ़ोन आया दिन में आया तो दूसरी जगह से आया। तो उन लोगों से कही, सरपंच ने हमारा ने, अब भाई तुमने मार दी और हम देख के आए हैं, तुम तो कह रहे किवाड़ टूटे हुए हैं और वह किवाड़ में टूटे हुए ही नहीं थे। कुछ आदमी कह रहे थे किवाड़ तोड़ के निकाले। किवाड़ टूटे हुए हाँ, थे? हमारे गर्म हो गए। सरपंच हर देख के आए तो किवाड़ टूटे नहीं। तो उन लोगों ने कही तुम सरपंच कैसे बन गए गांव के? जो आदमी डेड बॉडी के पास नहीं जा सकता वे लोग गांव के जिम्मेदार कैसे बना दे? तुम क्या हो लोग? तुम वहां गए नहीं? जब उनको खड़े करके सब लोगों को साथ में ले गए, देखो अब किवाड़न की तरफ, ये टूटे हुए हैं कि सारे सेट है? वे किवाड़ बिल्कुल सारे सेट दिखाई दिए और जो पंखा थे वे बिल्कुल फ्रेश थे, उन पर जो गर्दा जमा हुआ था वे भी, और जो वहाँ पे झल्लर पट्टी गिलास वगैरह जमे हुए थे वे बिल्कुल पंखा के नज़दीक थे। वहाँ लड़की की कोई जीभ निकली नहीं मिली, कोई लेटरिन निकली हुई नहीं मिली, नहीं फंदा में तो आदमी की हालत बुरी हो जाए। इसलिए भाई
हमारी प्रशासन से गुजारिश यही है कि जैसे हमारी लड़की की मौत उन लोगों ने की है, हमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करा जाए। मुलजिमों के नाम क्या क्या हैं जो मुलजिमों के नाम हमारे जो ससुरा है याकूब, जो सास है उसकी लड़की की खैरूना, जो दामाद है हमारे दो, एक तो उसका नाम वसीम है, एक का नाम इरशाद है, दो देवर हैं, एक इरफान है, एक कैफ है, एक ननंदा अस्मिना। 7 लोगों ने तो मिल के मारे। जो मशवरा देने वाला वह गुल्लू है, मास्टरमाइंड। जो दहेज के लिए प्रताड़ित वो करते थे लड़कियों को, कभी उन लोगों ने आप लोगों से भी कहा था कुछ लड़कियों से? हाँ, हमसे कहते थे अब लड़का हो गया है, अब बुलेट लाओ और रुपये लाओ। और हमारे पास हमने पहले ही अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज में दिया था, शादी में दिया था। हमारे पास अब तक कर्जा नहीं निमट रहा है। वह लोग दोबारा से ये फंसा रहे थे, अब लड़का पैदा हुआ है, अब रुपया भी लाओ और बुलेट मोटरसाइकिल भी तो लाओ। आपका मतलब है कि लड़की को मारने का कारण है डिमांड पूरी ना होना? हाँ, दहेज के ऊपर हमारी लड़कियों को मारा गया। तो दहेज को लेकर जो आए दिन हत्याएं होती रहती हैं, इन पर अब प्रशासन को बिल्कुल सख्ती से कदम उठाना चाहिए और उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, सजा दिलवानी चाहिए। ऐसी ही जो घटना होती रहती है उन पर अंकुश लग सके।